हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज की वीडियो हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 9 to 14। हमने क्वेश्चन 1 to 8 अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे, जिसका 9th क्वेश्चन है हमारा फाइंड द मॉडुलस। हमें मॉडुलस फाइंड करना है किसका, 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा। देखिए कैसे करेंगे। मॉडुलस निकालना है किसका, 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा। इसका मॉडुलस निकालना है। पहले हमें जो मॉडुलस के अंदर डिजिट दिए हो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तो हम मॉडुलस निकाल पाएंगे। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा। अब हमें पता है डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं आता, तो हम जो ब्रैकेट के अंदर ये डिजिट दी है इसे सॉल्व करेंगे। हम डिनोमिनेटर में से आयोटा हटाएंगे, तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम में क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। ऊपर क्या चले जाएगा, 1 माइनस आयोटा है यहाँ पर, तो आ जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस आयोटा, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 की मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा से, फिर आयोटा की मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा से करेंगे तो क्या आएगा, 1 की 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 की आयोटा से करेंगे तो प्लस आयोटा आ जाएगा, आयोटा की 1 से करेंगे तो आयोटा, आयोटा की आयोटा से प्लस आयोटा स्क्वायर। अब माइनस है तो अंदर साइन चेंज होंगे, तो पहले माइनस लगा दीजिए, ब्रैकेट लगाइए। अब यहाँ है 1, 1 की किससे करेंगे, 1 से, तो 1 नहीं आएगा, 1 की माइनस आयोटा से माइनस आयोटा आया, माइनस आयोटा की 1 से तो माइनस आयोटा आया, माइनस आयोटा की माइनस आयोटा से प्लस का आयोटा आ गया, आयोटा स्क्वायर आ गया। अपॉन में देखिए यहाँ 1 माइनस आयोटा है 1 प्लस आयोटा है। हमें पता है a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब ये हमारी क्या वैल्यू आई, देखिए 1 प्लस आयोटा आयोटा 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होता है, वो तो -1 होता है, तो हमने आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, -1 माइनस 1 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा हो गया। अब फिर से माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे, अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1, यह आया 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस -1। अब बाहर माइनस से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो -1 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन में यहाँ 1 है माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब देखिए कोई कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता तो प्लस कर दीजिए। तो ये है 1 प्लस में, यहाँ 1 माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ 1 माइनस में यहाँ प्लस में कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा 4 आयोटा अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल 4 कैंसिल आउट आया, 2 2 जो 4, आंसर आया हमारा 2 आयोटा। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारा 2 आयोटा आ रहा है, तो हम क्या निकालेंगे, जो मॉडुलस निकालना है हम 2 आयोटा का निकालेंगे। मतलब कि 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा। इसका मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ 2 आयोटा। अब मॉडुलस निकालना है, हमें पता है मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जेड जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होता है, उसी को ही हमने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखा। यहाँ पर 2 प्लस आयोटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 2 आयोटा लिख सकते हैं। तो इसका मॉडुलस निकालना है, क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 0 प्लस 4 अंडर रूट में 4, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 4 है, मतलब कि अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई 2, तो ओनली 1 2 बाहर आ जाएगा, तो हमने लिख दिया, ये हमारा आंसर आ गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में हमें दिया है इफ़ एक्स प्लस आयोटा वाई की क्यूब इज इक्वल है यू प्लस आयोटा वाई आयोटा वी दिया हुआ हमें, देन शो दैट यू अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई किसके इक्वल है, यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल है। अब हमें गिवन क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई की क्यूब गिवन है और हमें ये प्रूव करना है।
हम क्या करें, जो हमें गिवन है उसी को ही लेके चलते हैं। एक्स प्लस आयोटा वाई की क्यूब इज इक्वल है यू प्लस आयोटा वी, ये हमें गिवन है। क्यों ना हम एक्स प्लस आयोटा वाई की क्यूब को खोल लें। एक्स प्लस आयोटा वाई की क्यूब क्या होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए था। फॉर्मूला क्या है, z1 प्लस z2 की क्यूब क्या आता है, z1 क्यूब प्लस 3z1 स्क्वायर z2 प्लस 3z1 z2 का स्क्वायर प्लस z2 की क्यूब, जहाँ पर z1 क्या है हमारा x और z2 क्या है हमारा आयोटा y। वैल्यू रख दीजिए। देखिए फॉर्मूले में रखेंगे हम तो z1 हमारा x है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आयोटा y प्लस 3x आयोटा y का स्क्वायर प्लस आयोटा y की क्यूब। अब थोड़ा सा इसे खोल दीजिए, हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y आयोटा प्लस 3x y स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर प्लस y क्यूब आयोटा क्यूब। अब हमें ये भी पता है कि आयोटा स्क्वायर तो हमारा -1 होता है और आयोटा क्यूब हमारी माइनस आयोटा के इक्वल होता है। तो रखिए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y आयोटा प्लस का आयोटा स्क्वायर की जगह -1 3x y स्क्वायर -1 प्लस y क्यूब माइनस आयोटा। अब ये जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y आयोटा प्लस माइनस 3x y स्क्वायर प्लस माइनस y क्यूब आयोटा। अब देखिए जो आयोटा वाली डिजिट है उन्हें एक तरफ लिखिए और जो नॉर्मल हमारी रियल पार्ट है उन्हें एक तरफ। ये हो जाएगी एक्स क्यूब माइनस का 3x y स्क्वायर प्लस में अगर हम दोनों ही डिजिट में इसमें भी आयोटा है इसमें भी आयोटा, आयोटा कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब आयोटा, ये बचेगा। ये हमारा किसके इक्वल था, हमने क्या निकाला है, ये x प्लस आयोटा y की क्यूब निकाला है और ये इक्वल किसके था, u प्लस आयोटा v के इक्वल था। तो हम लिख सकते हैं इसको एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब आयोटा किसके इक्वल है, u प्लस आयोटा v। अब देखिए u किसके इक्वल हो गया, जो हमारा रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल हो गया, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। तो कर दीजिए इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर किसके इक्वल है, u के इक्वल, और हमारा 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब किसके इक्वल है, v के इक्वल। अगर हम दोनों में कॉमन देखते हैं कोई डिजिट तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल यू के। ये x इधर आ जाएगा u के नीचे तो बचेगा क्या हमारे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल यू अपॉन एक्स। ये आया। अगर हम यहाँ पर भी देखें क्या कॉमन है, y कॉमन है तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल वी, वाई को v के नीचे ले जाएंगे 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल v अपॉन एक्स। जो हमें प्रूव करना था u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन एक्स करना था प्रूव, तो दोनों को लिख दीजिए u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन एक्स। u अपॉन एक्स क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और v अपॉन एक्स क्या है प्लस में 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब कुछ कॉमन आ रहा है तो देखते क्या कॉमन आ रहा है हमारा, कॉमन तो हमारा ये आ रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो माइनस का 4y स्क्वायर। कॉमन क्या है हमारा 4 कॉमन है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन एक्स किसके इक्वल है 4 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, और हमें प्रूव क्या करना था u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन एक्स को 4 मल्टीप्लिकेशन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही हमारा आंसर आया है। तो हम इसको लिख सकते हैं u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन एक्स इज इक्वल है 4 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, हैंस प्रूव्ड। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या कह दिया, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अल्फ़ा बीटा हमारे अलग अलग डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक अल्फ़ा हो गया एक बीटा हो गया, विद मॉडुलस ऑफ बीटा हमें दिया हुआ है 1, देन फाइंड मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा मोड अल्फ़ा बार इंटू में बीटा मॉडुलस, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब जो हमें फाइंड आउट करना है उसके अंदर बीटा भी है अल्फ़ा भी है, और क्वेश्चन में मैं खाली बीटा गिवन है, तो हम कैसे करेंगे सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, z इनवर्स इज इक्वल है z बार अपॉन में मॉडुलस ऑफ z। ये z इनवर्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन z भी लिख सकते हैं, इज इक्वल z बार अपॉन में मॉडुलस ऑफ z। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो z मॉडुलस किसके इक्वल हो जाएगा, z इंटू जेड बार के इक्वल हो जाएगा। यहाँ z मॉडुलस का स्क्वायर है तो मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, z इंटू जेड बार के इक्वल हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, खाली मॉडुलस चाहिए, हमें मॉडुलस का स्क्वायर तो नहीं चाहिए, खाली मॉडुलस चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ मॉडुलस है स्क्वायर थोड़ी है। तो हम क्यों ना बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा को z मान लें, लिख देते हैं। तो लेट z इज इक्वल बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा, ये मान लेते हैं हम। जब z ये है तो z बार क्या होगा, बीटा माइनस अल्फ़ा का बार हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा बार का होल बार हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, जब ऊपर भी बार है नीचे भी बार है, बार बार दोनों अलग अलग सेपरेट कर दीजिए, तो बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार अपॉन में 1 का बार तो 1 ही होता है, माइनस अल्फ़ा बार उसके ऊपर एक और बार और बीटा का बार, ये हुआ। देखिए हमें पता है वी नो अल्फ़ा इंटू मतलब अल्फ़ा बार का बार किसके इक्वल है, अल्फ़ा के इक्वल होता है। क्यों होता है इक्वल, अगर हम कोई एग्जांपल लें, लेट अल्फ़ा ले लें हम 6 + 3 आयोटा, 6 + 3 आयोटा का बार करें तो 6 - 3 आयोटा आया, 6 - 3 आयोटा का भी बार करें तो 6 + 3 आयोटा आया। इसका मतलब क्या है, 6 + 3 आयोटा का बार और उसका भी बार किसके इक्वल होता है, 6 + 3 आयोटा के, मतलब कि अल्फ़ा बार इंटू बार अल्फ़ा के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा बार के बार को अल्फ़ा इंटू में बीटा बार, मतलब कि जो अल्फ़ा बार और उसका भी बार था उसे हमने खाली क्या लिखा, अल्फ़ा लिख दिया। ये किसके इक्वल है, ये जेड बार के इक्वल है। अब हमें z भी पता चल गया, z बार भी पता चल गया, हमें निकालना है z इंटू जेड बार। तो हम लिख सकते हैं z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, और z बार की वैल्यू क्या है, बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा बार, ये होती है। तो हमें मल्टीप्लाई करनी है बीटा माइनस अल्फ़ा की बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार से, 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा की 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार से। तो करिए, बीटा माइनस अल्फ़ा की मल्टीप्लाई बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा इंटू में 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए बीटा की मल्टीप्लाई बीटा बार से बीटा इंटू बीटा बार, बीटा की मल्टीप्लाई माइनस अल्फ़ा बार से तो क्या हो जाएगा, माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा बार, माइनस अल्फ़ा की बीटा बार से तो माइनस अल्फ़ा बीटा बार, और माइनस अल्फ़ा की माइनस अल्फ़ा बार से माइनस माइनस क्या होता है प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार अपॉन में 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार। उसके बाद अल्फ़ा बार बीटा की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस अल्फ़ा बार बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बार बीटा इंटू में अल्फ़ा बीटा बार। तो देखिए
बीटा इंटू बीटा बार, अभी तो हमने ऊपर पढ़ा था कि z इंटू जेड बार किसके इक्वल है, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर के, तो हम इसे लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस, इसको एज इट इज़ लिखिए बीटा अल्फ़ा बार माइनस अल्फ़ा बीटा बार। अब हमें पता है कि जो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार क्या होता है, सेम जैसे z इंटू जेड बार मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस में अल्फ़ा बार बीटा। अब यहाँ देखिए अल्फ़ा बार है और अल्फ़ा है, तो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा है और बीटा बार है तो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर। अब हम लिख सकते हैं वी नो मॉडुलस ऑफ बीटा, हमें 1 दिया हुआ है, गिवन है ये, तो हम मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर की जगह 1 लिख देंगे, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में बीटा अल्फ़ा बार माइनस में अल्फ़ा बीटा बार और प्लस में अल्फ़ा का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस में अल्फ़ा बार बीटा प्लस में मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर और मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर क्या है, मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर, तो इसका ऐसे लिखिए 1 माइनस बीटा अल्फ़ा बार माइनस अल्फ़ा बीटा बार प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ माइनस बीटा अल्फ़ा बार है तो यहाँ भी देखिए माइनस बीटा अल्फ़ा बार है, यहाँ माइनस अल्फ़ा बीटा बार है, यहाँ भी माइनस अल्फ़ा बीटा बार है, प्लस का अल्फ़ा स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस का अल्फ़ा स्क्वायर है, तो या फिर इसको रीअरेंज कर दीजिए 1 माइनस बीटा अल्फ़ा बार माइनस में अल्फ़ा बीटा बार प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा बीटा 1 माइनस बीटा अल्फ़ा बार माइनस का अल्फ़ा बीटा बार प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर। दोनों सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। अब 1 आया है हमारा, क्या 1 आया है, z इंटू जेड बार 1 आया है। अब हमने सॉल्व करा था z इंटू जेड बार मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर के होता है और z मॉडुलस ऑफ z हमने क्या लिया था, हमने वो लिया था बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, ये लिया था z हमने, ये हमने लेट करा था, तो ये हमारा जो मॉडुलस z इंटू जेड बार 1 के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर भी 1 के इक्वल हो जाएगा। जब z इंटू जेड बार 1 है तो ये किसके इक्वल है, z मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर के इक्वल है, तो मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर 1 है तो z तो हमने क्या लिया है बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, ये किसके इक्वल है, ये 1। हमें यही तो फाइंड आउट करना था, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी अल्फ़ा निकालने की, हमने बीटा की हेल्प से ही अपना आंसर निकाल लिया, तो हमारा जो आंसर आया वो 1 आया है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में क्या कहा है हमें, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल, हमें नॉन ज़ीरो इंटीग्रल बताने हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा की पावर x इज इक्वल टू की पावर x। अब नॉन ज़ीरो इंटीग्रल बताने हैं, तो देखिए हम यहाँ में दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा दिया हुआ है, हम x की जगह 0 रख दें, जब नॉन ज़ीरो इंटीग्रल चाहिए तो 0 रख के देखते हैं, 2 की पावर भी 0 आ जाएगा। अब किसी की पावर मतलब मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा की पावर 0 है, किसी की पावर 0 क्या होती है 1 होती है, तो 1 इज इक्वल टू की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 इज इक्वल 1 आया है। अब 1 माइनस 1 यहाँ इक्वल के इस तरफ 1 है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, वो किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा, मतलब कि जो हमारा इंटीग्रल है वो नॉन ज़ीरो इंटीग्रल है। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें z जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या होता है x प्लस आयोटा, जनरल फॉर्म जो होती है x प्लस आयोटा होती है। मॉडुलस ऑफ z क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। अब मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ z अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर इसका भी स्क्वायर करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अगर हम ये दिया हुआ है अंडर रूट मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा की पावर x दिया हुआ है,
1 माइनस आयोटा की पावर x है, किसके इक्वल है, 2 की पावर x है। मॉड है तो मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस निकालने के लिए 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर की पावर x इज इक्वल 2 की पावर x। ये देखिए अंडर रूट में 1 + 1 की पावर x इज इक्वल 2 की पावर x, रूट 2 की पावर x इज इक्वल 2 की पावर x। अब यहाँ तो √2 है और यहाँ 2 है, तो हम √2 को कैसे लिख सकते हैं, अगर हम √2 का स्क्वायर करें तो वो किसके इक्वल होगा, √2 से 2 कट जाएगा, 2 के इक्वल होगा। तो हम इस 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ √2 की पावर x और 2 की जगह हम क्या लिख दें, √2 की पावर 2 और उसकी भी पावर x। ये x कहाँ चला जाएगा, ये x तो लिखा ही जाएगा। अब देखिए √2 की पावर x इज इक्वल है √2 2 इंटू एक्स, 2x हो गया। अब दोनों तरफ सेम है बेस, यहाँ भी √2 है यहाँ भी √2 है, तो x की पावर जो हमारी √2 की पावर है दोनों सेम हो जाएंगी। यहाँ √2 की पावर क्या है x और यहाँ √2 की पावर क्या है 2x। इसका मतलब क्या है x इज इक्वल 2x हो गया। अब x इज इक्वल 2x है तो ये x अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 2x माइनस x इज इक्वल 0। 2x में से x गया, x बचा, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0 आ गई। अब यही हमारा क्या है, जब यही 0 आया है अब हमें नॉन ज़ीरो इंटीग्रल बताने थे, ये तो 0 है, नॉन ज़ीरो इंटीग्रल थोड़ी हुआ, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो देयर इज नो नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, कि इस इक्वेशन के, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कोई भी नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन बन ही नहीं सकते, कि जब x की पावर ही 0 आई है तो हम नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ a + आयोटा b इंटू सी + आयोटा d इंटू ई + आयोटा f इंटू जी + आयोटा h किसके इक्वल है, a + आयोटा b के इक्वल है, देन शो दैट, हमें क्या शो करना है, a² + b² इंटू में c² + d² इंटू में e² + f² इंटू में g² + h² किसके इक्वल हो गया, a² + b² के। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। अब जो हमें गिवन है वो a और b दिया हुआ है और हमें शो क्या करना है, a² b², मतलब कि उसको स्क्वायर के उसमें शो करना है। अब हमें पता है कि जो जनरल फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की x + आयोटा y होती है। अगर हम इसका मोड निकालें तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x² + y² हो जाएगा। अगर हम इस मोड का भी स्क्वायर करें तो मॉडुलस ऑफ z² किसके इक्वल हो जाएगा, x² + y² के। तो क्यों ना हम, जो हमें गिवन है a + आयोटा b इंटू सी + आयोटा d, ये पूरी वैल्यू गिवन है, इसका हम मोड निकाल लें। तो जो हमें पहले गिवन है उसी लिख लेते हैं, a + आयोटा b इंटू में c + आयोटा d इंटू में e + आयोटा f इंटू में g + आयोटा h इज इक्वल है a + आयोटा b के। ये हमें गिवन है, हम क्या लिख लेते हैं, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड। अब दोनों साइड मॉडुलस लेने पे हम क्या, हमारा क्या आएगा, मोड ऑफ a + आयोटा b c + आयोटा d e + आयोटा f इंटू में g + आयोटा h, मॉड इज इक्वल है मोड ऑफ a + आयोटा b के। अब पूरे का मोड है, इसको सेपरेट भी तो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं सेपरेट, हमें पता है कि z1 इंटू z2, मतलब कि मॉड ऑफ z1 इंटू z2 किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 के। तो हम मोड सेपरेट कर दें, मॉड ऑफ a + आयोटा b इंटू में मॉड ऑफ c + आयोटा d इंटू में मॉड ऑफ e + आयोटा f इंटू में मॉड ऑफ g + आयोटा h किसके इक्वल है, मॉड ऑफ a + आयोटा b के इक्वल है। अब मोड है तो पूरे का स्क्वायर भी होगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में रूट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू में रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू में रूट में जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये रूट में दे दिया हमें, अब यहाँ पूरे में रूट है, यहाँ भी रूट है, इस रूट को हटा दें। कैसे हटाएंगे? स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे। अब हमने स्क्वायर करा, स्क्वायर करने पे हमें क्या मिला? देखिए इस पूरे का स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू में ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू में जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये है स्क्वायर और यहाँ रूट है, सारे स्क्वायर को अलग अलग सेपरेट कर दीजिए, हर डिजिट के ऊपर स्क्वायर ले आइए, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ इज इक्वल किसके है? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब रूट से स्क्वायर कट सकते हैं, काट दीजिए सभी में रूट से स्क्वायर। क्या बचेगा आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बचे यहाँ पर, मल्टीप्लाई में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मल्टीप्लाई में ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, मल्टीप्लाई में जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, किसके इक्वल आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो हमारी वैल्यू थी जो शो हमें करनी थी, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब इसे हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, क्योंकि जो हमें प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो चुका है। बस सिंपल हमें क्या करना था, इसमें पहले मोड लेना था, मोड लेके फिर स्क्वायर करना था। स्क्वायर करेंगे तो हमारा अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा और जो हमें गिवन है वो प्रूव हो जाएगा। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है क्वेश्चन 14 में? इफ़ 1 प्लस आयोटा डिवीजन में 1 माइनस आयोटा की पावर m इज इक्वल है 1 के, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। हमें जो सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू है वो m की फाइंड आउट करनी है। पॉजिटिव कहा है तो हम नेगेटिव वैल्यू को तो नहीं लिख सकते, और इंटीग्रल वैल्यू कहा है तो वो कौन सी जाएगी? 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये सब हमारी इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं पॉजिटिव। अब हमें क्या पता m की जगह हम क्या रखें? वी डोंट नो, तो हम जी दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा की पावर m है। पावर m को हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा को सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी 1 माइनस आयोटा नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी कर देंगे और न्यूमिनेटर में भी कर देंगे, तो ये जाएगा हमारा 1 की मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा से करते हैं तो 1 प्लस आयोटा ही आएगा, आयोटा की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा से करते हैं प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन में। अब ये देखिए 1 माइनस आयोटा है और यहाँ है 1 प्लस आयोटा। हमें पता है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस आयोटा आयोटा 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल? -1 के इक्वल, तो -1 लिख दीजिए आयोटा स्क्वायर की जगह। 1 प्लस 2 आयोटा प्लस में -1 अपॉन में 1 माइनस -1, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस -1 अपॉन में 1 प्लस 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया। 2 आयोटा अपॉन में 2 से 2 कटा, क्या आया? आयोटा। अगर ये देखें हमें गिवन क्या है? 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा की पावर m इज इक्वल 1 के है, ये हमें गिवन है।
लेकिन 1 प्लस आयोटा अपन में 1 माइनस आयोटा, ये हमने क्या सॉल्व करके हमारे क्या निकला है, आयोटा निकला है। तो आयोटा की पावर m इज इक्वल 1, मैंने ये लिख दिया। अब आयोटा की पावर m 1 के इक्वल है। अब हमें ये भी जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। अगर हम दोनों तरफ आयोटा स्क्वायर -1 है, -1 की जगह अगर हम +1 लेके आना है, यहाँ +1 है ना, +1 लेके आना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे, बोथ साइड। तो हो जाएगा आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तो हम यहाँ 1 है, 1 की जगह आयोटा की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि आयोटा की पावर 4 1 आया। तो आयोटा की पावर m इज इक्वल है आयोटा की पावर 4। अब देखिए इक्वल के दोनों तरफ बेस सेम है, यहाँ भी आयोटा है, यहाँ भी आयोटा है। जब सेम बेस हुआ तो पावर भी इक्वल होंगी। m की वैल्यू क्या आ गई, 4, जो कि हमारा क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। 4m ओनली m के लिए है, वैसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू लें तो वो क्या होती है, 2 होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है 4, क्योंकि सॉल्व करने पे m की वैल्यू हमारी 4 आ रही है। ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।